कि क्या अर्थव्यवस्था उभरी है, ये वाला जो आंकड़ा है लोग जी 42% कह रहे हैं काफी हद तक अर्थव्यवस्था उभर गई है, 37% कह रहे हैं कुछ हद तक। इस नंबर को आप जोड़िएगा तो लगभग 79%, 79% लोग मान रहे हैं कि कुछ मतलब अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही। मैम, अगर अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो रही है तो केवल 10% लोगों की आय क्यों बढ़ी है, बाकी सबकी क्यों घट गई? सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है इन आंकड़ों में। वापस आता हूं क्षमता की बात कि किसकी क्षमता, किसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। 55 लाख करोड़ इस देश ने कर्जा लिया था, 1,55,000 करोड़ कर दिया है, लगभग 4 गुना। क्षमता आप लोगों की बहुत ज्यादा है। हमारे समय में 12.5 करोड़ लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए थे, आपके में 22.5 करोड़ वापस चले गए। क्षमता बहुत है आपकी। आप तमाम आंकड़ों पर बात कीजिए, आप पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल रहे। अरुण जेटली साहब आज स्वर्गवासी हैं, उस समय पर 3-3 मंत्रालय उनके पास थे, और फिर ऐसे मंत्री को आपने दे रखा है जिनको इकोनॉमी का ही नहीं पता है। आरबीआई आपको तमाम मौकों पर चेताता रहा है, लेकिन आप लोग चेतने को तैयार नहीं है। ईएमआई कितनी बार बढ़ी है पिछले 1 साल में, उसका जरा हिसाब लगा लीजिए। 9 बार ईएमआई बढ़ी है। कितने बेसिक पॉइंट आरबीआई ने रिलीज किए और कितने बैंकों ने नीचे जनता को राहत दी, इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, रोजगार वाले जो आंकड़े थे वो आपको सही लगे? देखिए, रोजगार के आंकड़े, सीएमआई के आंकड़े जो आ रहे हैं पिछले तमाम वर्षों से, मोदी साहब ने तो स्वयं कहा है कि हमारी गंभीर स्थिति 53% कह रहे हैं, गंभीर स्थिति बहुत गंभीर 19% कह रहे हैं गंभीर। ये आपको सही लग रहा है? ये आंकड़े आपके सर्वे के हैं, मैं फिर कहूंगा। सर्वे पे ही तो बात करने आप आए हैं, आपको पता नहीं था? सुनिए ना मैम, सुनिए तो सही। चलिए एक आंकड़ा बता देते हैं सर, जिससे आप खुश हो जाएंगे। चलिए वो आखिरी आंकड़ा है, वो जल्दी से उस पर चर्चा कर ले। वो आपका फेवरेट आंकड़ा, बहुत आपको पसंद आएगा। एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों से किसको फायदा हो रहा है, इस सवाल पर बड़ा व्यवसाय कहने वाले 58% थे लोग थे। वहीं छोटे व्यवसाय का नाम सिर्फ 11% लोगों ने लिया। वेतनभोगी वर्ग को सिर्फ 8, किसानों को सिर्फ 8, दिहाड़ी मजदूरों को 6, 3 अन्य कह नहीं सकते 6। ये वाला तो ठीक लग रहा है सर आंकड़ा? देखिए, आंकड़ों में मैंने कईयों आंकड़ों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और कईयों को मैंने सही भी माना है। हाँ। मैं इस आंकड़े को, आपका सैंपल साइज क्या है मैं उस पर चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये वास्तविकता है। सीएमआई के आंकड़े हों, आरबीआई के हों, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हों, कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए आप, और ये खाई जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे दो की सरकार चल रही है। हालत यह है आज कि 50,000 55,000 करोड़ रुपया निवेशकों का एक दिन में डूब जाता है। अमेरिका की कंपनी अडानी के लिए कहती है उसने फोर्ज किया, उसने गलत तरीके से शेयर मार्केट में पैसा बढ़ाया है। एक दिन के अंदर 55 लाख करोड़ रुपया किसका गया? गरीब आदमी का गया, मध्यम वर्ग का गया। हम वो पूछना चाहते हैं। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए, उसके बाद पहले तो एक बिंदु बता दूं, जो ये गरीबी का आंकड़ा बोलते हैं उस पर मैं कह दूं, आईएमएफ का क्लियर आंकड़ा 2011 में 22.5% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, अब 10% हैं। यानी हमारी सरकार के दौर में 12% लोग गरीबी की रेखा से नीचे आए। एक्सट्रीम पॉवर्टी अब 1% से नीचे चली गई। अब जो आपने बात कही, यहां पर मैं यह बात जरूर पूछना चाहूंगा, ये बड़ा व्यवसाय और छोटा व्यवसाय की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि एक छोटे शहर के व्यक्ति के लिए तो जिसकी एक बड़ी दुकान है, अगर वो जनरल स्टोर्स की भी दुकान है तो उसके लिए वो बड़ा व्यवसाय होता है। तो इसका अगर आप डेफिनेशन बता दें कि बड़ा व्यवसाय का मतलब क्या है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और छोटा व्यवसाय की परिभाषा क्या रखी गई है सर्वे में, तो हम बेहतर बता सकते हैं। वो अडानी को लेकर सीधा टारगेट करें सुधांशु जी, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, अगर ये कहना चाह रहे हैं तो मैं पुनः बताना चाहता हूं, अडानी को पहला प्रोजेक्ट कब मिला था? प्रोजेक्ट मिलने की बात नहीं, प्रोजेक्ट किसी को मिलना चाहिए। आउट ऑफ वे जाकर किसको मिला था वो बताइए। चलिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि शर्ट थोड़ी काली है, आपकी शर्ट ज्यादा में आपकी सरकार थी, आउट ऑफ वे दिए थे। 93 में आपकी सरकार थी, आउट ऑफ वे दिए थे। 99 में आपकी सरकार थी, आउट ऑफ वे दिए थे। 2006 में, 2014 में कितनी वर्क थी उस आदमी की, और 2022 में कितनी वर्क हो गई? बीच में आलोक जी नहीं बोला उन्होंने, प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एश्योर्ड रिटर्न 12% इंश्योर्ड है, 2006-7 में हम दिए थे कि आप दिए थे। अडानी की वेल्थ अगर सबसे ज्यादा क्वांटम जंप हुई है एक ईयर में, वो तो 2011 है। हम दिए थे कि आप दिए थे। और अभी अशोक गहलोत जी उनको बगल में बैठा के उनका सम्मान किए थे। और जब राहुल गांधी जी से उस समय कर्नाटक में थे, पूछा गया था, तो पहली बार अडानी जी बोले थे। राहुल गांधी कहे थे कि हमारे राज्य में इतना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं। ये हम बोले थे कि आप बोले थे। और जहां से वो सांसद हैं, वहां केरल की सरकार ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, हम दिए हैं कि आप दिए हैं। ये बचकानी छोटा सा सिर्फ 2 लाइन में, क्योंकि मुझे अब कंक्लूड करना है जल्दी से इन दोनों से। बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जिनके अंदर तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस बदली गई। एक व्यक्ति को एक एयरपोर्ट दिया जाएगा, एक कंपनी को, उसके बाद 4-4 एयरपोर्ट दिए गए 6 में से। हुआ कि नहीं हुआ?
हमारे समय में अच्छा, दिल्ली एक मुंबई मिनट, अलग-अलग अगर दिए एक थे। मिनट, एक मिनट, एक ए, दिल्ली मिनट, मुंबई एक अलग-अलग मिनट। दिए थे। देखिए, टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशंस अगर बदली गई हो तो हम गुनहगार अपने हैं। जमाने में अब वापस देंगे। आता हूं मैं, अगर गहलोत जी ने आउट ऑफ वे जाकर दूसरे इन्वेस्टर से फायदा देकर अडानी को दिया हो तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो विरोध करूंगा। लेकिन हमारे दो की सरकार चल रही है और यही कारण है कि एक व्यक्ति 2014 के बाद लाखों करोड़ का मालिक हो गया, जिसके ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है। और इसीलिए एक छोटी सी रिपोर्ट अमेरिका की अगर देश के गुनहगार हैं अडानी, तो काहे गहलोत जी उनके साथ काम कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे केरल गुनहगार वाले अडानी, अरे! गुनहगार ये सरकार है और जल्दी सरकार की दो नीतियों लाइन का हम जवाब। विरोध करेंगे। सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। देखिए, ये जिस प्रकार से पहले आंकड़े बदले, फिर स्टैंड बदले, और ये जो मैंने कुछ कोई बदलने की आंकड़ा नहीं कोशिश कर बदला, रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं सेकंड, बदला, एक सेकंड, बीच में कोई नहीं, आंकड़ा अभी नहीं बदला। सब कुछ बोल रहे हैं गुनहगार किसी उद्योगपति को बताते हैं, फिर कहते मैंने हैं कहा गुनहगार है। सरकार ने टेंडर में टर्म्स एंड कंडीशंस बदली। अरे भाई, और कौन सी तमाम terms and जगह condition पर बदली? तमाम जगह पर आपके अडानी जमाने को में एक फायदा टेंडर दिया। बताइए जिसमें सच्चाई ये है था। ये। आप लोग केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, दमाश्री पुस्तक लाते हैं, उसके बाद कुछ लगातार नहीं करते। चिल्लाइएगा, ठीक नहीं आलोक सर, जी। एक लाइन में बता देता हूं। चलिए, मैं सिर्फ एक लाइन में कहता हूं, भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 2017 में होना तीसरा चाहिए था। सबसे बड़ा 2017 में होना चाहिए था। 2011 की नीति आयोग आलोक जी, प्लीज सर, आलोक पूरे जी। देश को मैम, समझ में 4 आ रहा है। साल कौन डिले हुआ है। आलोक जी, कर रहा है। 4 साल डिले हुआ है। तो आपको क्यों लगता है कि आपने सही नहीं बोला? बोल दिया है सर, अब जवाब तो सुनिए। लगातार बोलिएगा, ठीक नहीं। हम सिर्फ ये 2 कहना lines। चाह रहे हैं कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, 3rd बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल बना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने जा रहा है। हां, ये मैं मानता हूं कि अभी भी चुनौती है महंगाई और बेरोजगारी की, पर विश्व में हम सबसे बेहतर देशों में 63 देशों में 10% से ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और जहां जहां से राहुल गांधी ज्ञान देते हैं, एक देश बताएं जहां इन्होंने ज्ञान दिया और रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा हो। माधवानंद जी। बताइए, या फिर बाहर से ज्ञान देना बंद कर दें। नहीं, हमारे को पैनलिस्ट बार बार कह रहे थे कि देश का डेट बढ़ते जा रहा है। इनको पता होना चाहिए कि Debt to GDP एक ratio में मिनट भारत सबसे बेहतर एक स्थिति मिनट विश्व का सबसे ज्यादा डेट कौन से कंट्री के पास है? आलोक जी, आपको ज्यादा पता होगा, अगर बता सकते हैं तो। सबसे ज्यादा जापान के पास है। जापान पे सुधांशु जी जानते हैं। तो और ननिहाल में भी है जापान बहुत। कितना डेवलपमेंट अरे कर उनके रहा है? तो ननिहाल में स्वाभाविक है, इटली में जब भी बहुत ग्रोइंग ज्यादा इकोनॉमी है। होगी, जब आप हम ग्रो अपनी करेंगे, तुलना- जब हम आप अपनी ग्रो तुलना करेंगे जापान की तो इकोनॉमी डेट से कर रहे हैं। बढ़ेगा। ये लाजमी है, ये बहुत लाजमी है। नहीं, इकोनॉमी जापान की विकास दर को इकोनॉमी अगर से हम बनाए अपनी रखना तुलना है, कर या रहे तो हैं। विकास करना कमाल बंद कर कर रहे हैं दीजिए। जब विकास दर को बनाए रखना है तो आपको डेट जो है सो आपकी बढ़ेगी, लेकिन चेक एंड बैलेंस से सरकार अपनाती है। और दूसरी बात है, बार बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पॉलिटिक्स में लाना। अरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने क्या कौन गुनाह लेकर कर दिया? आया भाई अदानी ने पॉलिटिक्स कौन में? सा गुनाह कर दिया? मोदी टाटा ने जी कौन सा लेकर गुनाह आए। कर मोदी दिया? जी कोई उनका गुनाह नहीं किया। गलबैया करते वो हैं। भारत मोदी भारत जी की अर्थव्यवस्था को कॉर्पोरेट मजबूत लोगों बना के रहा हाथ है। पर पूरा हाथ डालकर चलते हैं, कंधे पर। कौन लेकर चला भाई? प्रधानमंत्री व्यापारियों के कंधे पर हाथ डालकर चलते हैं। अंजना जी, ये जो सारे प्रश्न और इनके जवाब 2 चीजें बड़े क्लियरली बता रहे हैं। एक, जो कोविड की के कारण अर्थव्यवस्था में बदहाली हुई थी, उससे हम पूरी तरह उभरे नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि हम 7% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, जो बाकी देशों में, कई देशों में नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो कांग्रेस प्रवक्ता जीएसटी के बारे में कह रहे थे, मेरा उसमें ये जोड़ना होगा कि सरकार के पास अभी भी समय रहते हुए उसे गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने के लिए प्रयास करना है। और ये केवल केंद्र की जिम्मेवारी नहीं है, कांग्रेस प्रशासित राज्य भी जीएसटी काउंसिल में उतनी ही दमदार आवाज से बोलते हैं जितना बीजेपी बोलती है। और ये बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के सर पे ये टोकरा रखना चाहिए। जीएसटी के कारण जो कुछ टाइप की कंज्यूमर महंगाई हुई है, इतने ज्यादा टैक्सेस लिए जा रहे हैं, उस पे दोनों की जिम्मेवारी है, केवल केंद्र का विषय नहीं है।